मैंने 60 डेज तक एक भी रील नहीं देखी और मेरे में जो चेंजेस आए उन पर आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं डेली 6 से 7 घंटे रील्स देखा करता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे इंप्रूव किया और फिर ही ये 60 डेज वाला मार्क टच हुआ। और उन 60 डेज के बाद मुझे जो बेनिफिट्स मिले उन सब का एक डिटेल्ड ओवरव्यू मैं आज आपको बताने वाला। और फोर्थ पॉइंट को तो बिल्कुल मिस मत करना। #1 फोकस एंड क्लैरिटी। जब आप घंटों तक रील स्क्रॉल करते हो तो आपके ब्रेन पर हैवी लोड पड़ता है, स्पेशली जब आप ब्रेन रॉट और फालतू के मीम्स को कंज्यूम करते हो। इसके कारण आपकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस चली जाती है। लेकिन जब आप रील्स क्विट करते हो तो कुछ दिनों के अंदर आपका फोकस और लॉन्ग टर्म विजन काफी इंप्रूव होता है। आप अपने पर्पस को बेटर तरीके से देख और समझ पाते हो। #2 इंक्रीज्ड अटेंशन स्पैन। शॉर्ट कंटेंट आपके ब्रेन को बहुत कम टाइम में एक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है जो ब्रेन अच्छे से प्रोसेस भी नहीं कर पाता। इसके कारण आपका ब्रेन 30 सेकंड के कंटेंट के साथ कंफर्टेबल होने लगता है और उसे लंबे टाइम के लिए एक जगह पर फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। एंड दिस इज व्हाट क्विटिंग रील्स फिक्स। इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों छोड़ने के बाद आपको खुद नोटिस होगा कि अब आप कहीं ज्यादा देर तक फोकस कर पा रहे हो। अगर आपको अपना अटेंशन स्पैन टेस्ट करना है तो मैं इस वीडियो में एक चैलेंज देता हूँ। अगर आप इसको कंप्लीट कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपका अटेंशन स्पैन बढ़िया है। आपको एक रूम में 1 घंटे के लिए बैठना है और आपको कुछ भी नहीं करना, लिटरली कुछ भी नहीं। जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वो अभी कमेंट करके जाओ और अगर तुमसे कंप्लीट होता है तो आकर जरूर बताना। #3 स्ट्रेस एंड टेंशन लोअर। रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में लोग ट्रेंड्स के पीछे काफी भागते हैं और एक फोमो क्रिएट हो जाता है जो कि रील्स कल्चर को और पुश करता है। पर ये सारे ट्रेंड्स और वायरल रील्स अननेसेसरी स्ट्रेस और टेंशन बिल्ड करती है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर करके बिना कुछ सोचे एक बार इनको छोड़ते हो तो आपका स्ट्रेस काफी डिक्रीज होता है और ये आपको बेटर फील करवाता है। वैसे भी ऐसे वर्थलेस ट्रेंड्स के पीछे भाग कर क्या ही मिल जाएगा। #4 इंटरनल हैप्पीनेस। जब आप इतने दिनों तक रील्स देखना छोड़ोगे और अपनी लाइफ में सही और पर्पसफुल चीजों पर काम करोगे तो आपको अपने लिए ही सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी एंड रियलाइज होगा कि आप सही में कुछ अच्छा काम कर रहे हो। इसके कारण जो खुद में खुशी आती है वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपको खुद इनकरेज करूंगा कि एक बार रील्स को छोड़कर देखो, भले ही सिर्फ 7 दिनों के लिए, लेकिन स्टार्ट करो। #5 टाइम इज सेव्ड। रील्स छोड़ने से आपका काफी ज्यादा टाइम भी बचता है जो पर्सन बाय पर्सन वैरी करता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप 2 घंटे एक दिन में रील्स देखते हो और एक रील एवरेज 30 सेकंड्स की है तो आप 2 घंटे में 240 रील्स देखते हो, यानी महीने में आप 7200 रील्स देखते हो। ये नंबर जब मुझे पता चला था तब तो मैं डर ही गया था। 7200 पीसेस ऑफ कंटेंट। हाउएवर फिर यही बचे हुए टाइम को आप जब कहीं और पर्पसफुल जगह पर लगाते हो, जैसे कि कोई न्यू स्किल सीखना, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, पढ़ाई पे फोकस करना या फिर कोई भी वैसी जगह जो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाए, लाइफ स्लोली स्टार्ट्स इंप्रूविंग। याद रखना, कोई भी चीज़ एक झटके में नहीं होती है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। इवन 1% बेटर अ डे इज ग्रेट। सो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था रील्स एडिक्शन को छोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि रील्स आपको नेगेटिवली कैसे इफेक्ट करती है तो फिर ये वाली वीडियो देखो।